ऐसे सर आप लोग ड्यूटी देते रहिए, अच्छा है, खाने के लिए हम लोग मर रहे हैं, आप लोग ड्यूटी दे रहे हैं। देखिए खाना का हाल, ऊपर देखिए पूरा खाना का हाल। देखिए किस तरीके से ईंट खाने को मजबूर है ये इंसान। देखिए किस तरीके से घास फूस और पेड़ पत्तियों से पत्ते तोड़कर चबाने को मजबूर है ये लोग। कोई खा रहा है घास की रोटी तो कोई खाता है मिट्टी की रोटी। भुखमरी की सबसे चरम सीमा जब लोग अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं, और भुखमरी का उससे भी खौफनाक मंजर जब लोग इस भुखमरी के कारण मिट्टी की रोटी और घास की सब्जी खाने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, जब आप सब अपने घरों में लॉकडाउन के वक्त नेटफ्लिक्स का मजा ले रहे थे, लॉकडाउन में इन हाउस पार्टीज कर रहे थे, अपने घरों में एंजॉय कर रहे थे अपना फैमिली टाइम, तब दुनिया में कई ऐसे देश हैं, कई ऐसी जगह हैं, खुद हमारे देश में भी कई लोगों को 2 वक्त की रोटी तक मयसर नहीं थी। भूख ने उनका यह हाल कर दिया कि मजबूरन उन्हें क्या कुछ नहीं करना पड़ा। पर यह तो रही सिर्फ लॉकडाउन की बात, पर कुछ लोग गरीबी से इतने ज्यादा परेशान हैं, गुर्बत ने उन्हें इस कदर कमजोर बना दिया है, मजबूर कर दिया है कि वो मिट्टी की रोटियां जिंदगी भर खाने को मजबूर है। आपने शायद कभी देखा नहीं होगा ऐसा मंजर जब लोग भूख के कारण कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हैं। तो देखिए आज इस वीडियो में ये भी रियलिटी है, और आप सबको अपने सपनों की जिंदगी से बाहर निकलकर इस रियलिटी से भी फेस टू फेस सामना करना चाहिए। तब शायद हमें अंदाजा होगा कि जो हर रोज हम खाना घर के बाहर फेंक देते हैं वो कितना गलत है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका पेट कभी भूख के मारे जला ही नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप खाना फेंकना बंद कर देंगे। ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि कभी आपको ऐसा दिन न देखना पड़े, कभी ऐसी भुखमरी ना आए कि आप कुछ भी खाने को तैयार हो जाए। अभी आप जो वीडियो देखने वाले हैं, यकीन मानिए वो आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। भुखमरी का ऐसा नजारा आपने शायद आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। इस वीडियो को देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या वाकई में हम इस 21वीं सदी के टेक्नोलॉजिकल एरा में रहते हैं। जरा देखिए क्या खा रहे हैं ये लोग। ये है मिट्टी, जी हाँ मिट्टी, जिसे बाकायदा रोटी का शेप देकर, सुखाकर, नमक लगाकर खाया जा रहा है। कैरिबियन आइलैंड में बसा एक छोटा सा देश हाइती, एक ऐसा देश जो भुखमरी के ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर लोग अब कुछ भी खाने को मजबूर हैं। न यहाँ पर अब पेड़ पौधे बचे हैं और ना ही खाने लायक कोई जानवर। मजबूरन लोगों को मिट्टी की रोटी बनाकर खानी पड़ रही है। हाल ही में इस देश का यह मार्मिक वीडियो टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। इस वीडियो को शेयर करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, हैती में मिट्टी में नमक मिलाकर रोटियां बनाई जाती हैं जिससे वहां के लोग खाते हैं। प्लीज प्लीज खाने को बर्बाद न करें। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह ऐसे देश में हो रहा है जहां से कोलंबस को एशिया और भारत की खोज के सुराग मिले थे। ये वही देश है जहां पर मुर्गों की लड़ाई सबसे ज्यादा मशहूर है। लेकिन आज इस देश की हालत ऐसी है कि लोगों को मिट्टी खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। एक ऐसा देश है जहां पर जंगल कम है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से यहाँ के सारे जंगल मैदान बन चुके हैं और हमेशा ये देश भूमाफियाओं के साए में रहता है। सिर्फ सोच कर देखिए कि अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आ खड़ी हुई तो आप करेंगे क्या? क्या करेंगे आप जब आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा? क्या करेंगे जब आपके बच्चे भूख के मारे रोते बिलखते नजर आएंगे? इसलिए समय है, संभल जाइए, खाने को बर्बाद मत कीजिए। जितना जरूरत हो उतना ही बनाइए और उतना ही खाइए, अन्यथा एक बार अन्न अगर आपसे रूठ गया, खाना अगर आपसे रूठ गया, आपकी ग़िज़ा अगर आपसे रूठ गई तो फिर वापस नहीं आएगी। उसका कहर सबसे बड़ा होता है, उसकी मार बहुत जोर से पड़ती है। तो ये भारत की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। भुखमरी की ऐसी कई कहानियां भारत में भी छिपी हुई हैं। भुखमरी के मामले में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में से 100वें पायदान पर है भुखमरी के इंडेक्स में। आपको जानकर हैरानी होगी, भुखमरी के मामले में भारत बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों से कहीं आगे है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 40% खाना बर्बाद हो जाता है। और क्या आप जानते हैं कि ये कितना खाना होता है? अगर आप इसे पैसों से आंकें तो 50,000 करोड़ रुपए का खाना होता है। सोच कर देखिए, हम भारतीय हर रोज कितना खाना बर्बाद करते हैं, और अगर इसी तरह हम खाना बर्बाद करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमें भी मिट्टी की रोटी खानी पड़ेगी। और मिट्टी की रोटी खाते हुए हमारा वीडियो कोई और देश देख रहा होगा। यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि भारत में इसकी शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन का वक्त तो आपको याद ही होगा। जिसके बैंक में पैसा था उसने तो जैसे तैसे अपने दिन काट लिए, और जो अमीर है उसने भी काट लिए।
जिनके पास इफरात पैसा है, उन्हें लॉकडाउन जैसी चीज से क्या परेशानी होगी। लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाते हैं और रोज अपना पेट भरते हैं उन्हीं पैसों से। उनका क्या? आप शायद जानते नहीं, लेकिन इस लॉकडाउन ने इन मजदूरों को कूड़ेदान से खाना खाने को मजबूर कर दिया था। और ऐसा ही एक नजारा जालंधर में देखा गया। कुछ बच्चे कूड़े के ढेर से एक बोरी को उठाते हैं जिसमें उन्हें कुछ खाने के पैकेट मिलते हैं। ये वही पैकेट थे जो लॉकडाउन के वक्त गरीबों को बांटे जा रहे थे, लेकिन शायद खाना खराब हो चुका था या किसी को इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए किसी ने इसे कूड़ेदान में फेंक दिया था। बच्चों ने उस बोरी को उठाया और भूख इतनी लगी थी कि कुछ ही मिनट में उन बच्चों ने सारे के सारे पैकेट खत्म कर दिए। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के समय ऐसे कई मामले सामने आए जहां पर पूरे परिवार को भूखे पेट सोना पड़ा। और ऐसे भी कई परिवार थे जिनके पास न बैंक खाता था और ना ही ऐसा कुछ, इसलिए सरकार से मिलने वाली मदद भी उन तक पहुंच नहीं पाई। इसी तरह की एक और तस्वीर देखिए भुखमरी के कारण ये बच्चे क्या खा रहे हैं। वाराणसी का बड़ा गांव, यहां से एक तस्वीर निकल कर आई जिसे देखकर आपका दिल पसीज जाएगा। जरा देखिए ये बच्चे क्या खा रहे हैं। असल में यहाँ के कोयरीपुर गांव में रहने वाले कुछ बच्चे घास और नमक खा रहे थे। हाल ही में यहाँ के खेतों से आलू की जुताई हुई थी और जो जुताई करने के बाद जो आलू यूं ही फेंक दिए जाते हैं या खेत में यूं ही रह जाते हैं, उन्हें बच्चे चुन चुन कर खा रहे थे। असल में ये बच्चे दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे जिनके पास इस लॉकडाउन की वजह से खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। आप सिर्फ सोच कर देखिए, आप हर रोज जो खाना बाहर फेंकते हैं, अगर वो इन बच्चों को मिल जाता तो शायद इन्हें घास खाने को मजबूर नहीं होना पड़ता। लेकिन भुखमरी से जुड़ी ऐसी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ऐसी और भी कहानियां हैं, ऐसे और भी किस्से हैं जो आपको अंदर तक हिला कर रख देंगे। केनिया में रहने वाली 8 बच्चों की मां भुखमरी की इस कागार पर पहुंच गई थी कि उसके पास अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। बनाया बहाती कित्साओ, ये वही मां है जो अंदर से तब हिल गई जब उसके बच्चे भूख से रोने लगे, बिलखने लगे। आखिर वो करती भी क्या? महामारी के इस दौर में उसका काम धंधा छूट चुका था और खाने के लिए अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। वो करती भी क्या? कैसे अपने बच्चों का पेट भरती? आखिरकार उसने बच्चों के सामने एक पतीले में पानी गर्म किया और उस पतीले में कुछ पत्थर डाल दिए ताकि बच्चों को यह लगे कि खाना पक रहा है, और इसी उम्मीद के साथ वो सो गए। लेकिन अगले दिन भूख के मारे उनका बुरा हाल था। मां ने फिर यही तरकीब लगाई, लेकिन इस बार यह तरकीब काम नहीं आई। बच्चे समझ गए कि खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और इसी की वजह से वो जोर जोर से रोने लगे। आखिरकार बच्चों के रोने की आवाज सुनकर उनके पड़ोसी दौड़े चले आए और उन्होंने उनकी मदद की। दोस्तों, ऐसी और भी कई कहानियां हैं, ऐसे और भी कई दर्दनाक किस्से हैं जहां लोग भूख के मारे कुछ भी खाने को मजबूर, और ऊपर वाला ना करें कि आपको कभी ऐसा दिन देखना पड़े। इसलिए जितना हो सके उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो समझिए फिर कोई मतलब नहीं आपका सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और ऐसे ही आंखें खोल देने वाले वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।